वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार बाकी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार बाकी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार बाकी है। जगत के रंग क्या देखूं। ओम गंगणपतिये नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वक्रतुंडाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए आज हम सब मिलकर नारद जी के पुनर्जन्म का हाल सुनते हैं और श्रीमद् भागवत कथा कैसे बनी ये भी सुनते हैं। वेद व्यास जी ने 4 वेद 17 पुराण बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के मन में बेचैनी हो रही थी। एक महाभारत भी बनाई है, लेकिन फिर भी उनको बेचैनी हो रही थी। तो वो चिंतन मग्न होकर सरस्वती नदी के किनारे जाकर उदास बैठ गए। उतने में नारद जी वीणा बजाते हुए आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। फिर वो वेद व्यास जी को उदास बैठे देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि वेद व्यास जी उदास क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। फिर नारद जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी इस उदासी का क्या कारण है? तो वेद व्यास जी हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी भी वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने 4 वेद 17 पुराण बनाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने जो 4 वेद 17 पुराण बनाए हैं, वो तो जप तप दान धर्म से भरे हुए हैं, लेकिन इनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं है। तो अब आप 18वां पुराण बनाएं,
जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। तो मैं आपको अपने पुनर्जन्म का हाल सुनाता हूँ। फिर नारद जी अपने पुनर्जन्म का हाल सुनाते हैं कि वो पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ सेवा कार्य करती थी। वो ब्राह्मणों के यहाँ सेवा कार्य करने जाती थी। वो एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा कार्य करने जाती थी, जहाँ पर संत महात्मा जी आते थे। जो 4 महीने की बरसात का मौसम रहता है, उस समय जो वन में संत महात्मा जी रहते थे, वो उस ब्राह्मण के यहाँ आ जाते थे। तो फिर मेरी माँ मुझे वहां छोड़कर दूसरे घरों में सेवा कार्य करने जाती थी। तो मैं वहां रहकर वो जहाँ संत महात्मा जी जहाँ बैठे मैं वहां झाड़ू लगा देता, उनके पैर दबाता, उनके बर्तन धोता और जो वो कहते मैं वो करता था। वो भोजन करते थे, फिर उसके बाद उनके भोजन करने के बाद जो बचता था वो मुझे दे देते थे। मैं बड़े प्रेम से खा लेता था। वो भजन कीर्तन करते थे तो नारद जी को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता था, मन में एक सुकून मिलता था। फिर 4 महीने बाद संत महात्मा जी जाने लगे तो नारद जी रोने लगे। वो बस उस समय 5 वर्ष की आयु में थे। अब नारद जी रोने लगे तो संत महात्मा जी को भी दया आ गई। तो उनने नारद जी को एक मंत्र दिया, श्रीमन नारायण नारायण, और इस मंत्र को दे के कहा कि इस मंत्र का तुम जाप करना तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो इतना कहकर संत महात्मा जी भी वन में जाते हैं और नारद जी भी फिर इधर श्रीमन नारायण नारायण जपते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। अब बस नारद जी श्रीमन नारायण नारायण जपते थे। तो अब जपते जपते उनके मन में भक्ति पैदा होने लगी कि अब वो वन में जाके आराम से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। लेकिन उन नारद जी की माँ उनसे इतना प्रेम करती थी कि वो उनको एक पल के लिए भी जाने नहीं देती थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। वो एक पल के लिए भी नारद जी को आंखों से ओझल होने नहीं देती थी। तो नारद जी भी बड़े दुखी थे कि वो वन में नहीं जा सकते। फिर एक दिन नारद जी की माँ वन में किसी कार्य से गई, तो वहां पर सर्प काटने से नारद जी की
कि जो माँ मुझे इतना प्रेम करती थी अब वो मुझे छोड़ के चली गई, जो मुझे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी वो मुझे छोड़ के चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन नारद जी को एक तरह से खुशी भी हुई कि अब वो भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। संत महात्मा जी ने अपने शब्दों से व्यक्त किया है कि एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू, गर्म आंसू खुशी के और ठंडे आंसू दुख के। तो नारद जी को खुशी ये थी कि अब वो बिना किसी रोक टोक के भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, और दुख ये था कि अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन जब तक उनकी माँ थी तब तक नारद जी जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर माँ की जिम्मेदारी थी। अगर किसी व्यक्ति के बालक हैं और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और अगर वो भगवान की तपस्या में लीन है, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते कि उनके बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और वो भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसे ही नारद जी के ऊपर अपने माँ की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो सकते थे। लेकिन जब उनकी माँ चल बसी तब वो भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो नारद जी वन में जाते हैं। नदी, पहाड़, शेर, चीता, भालू सब पार करते जाते हैं। फिर वो एक बियाबान जंगल में जाते हैं। सब कुछ पार करते हुए बस ना श्रीमन नारायण नारायण, नदी, तूफान, बहुत सी चीजें को पार करते हुए बस श्रीमन नारायण नारायण जपते हुए वो सब पार करते जाते हैं। फिर वो बियाबान जंगल में जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। फिर अब बियाबान जंगल में जाके वो एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ के श्रीमन नारायण नारायण जपते जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी इतने भक्ति में लीन हो गए थे कि उनको भूख प्यास का एहसास नहीं होता था। बस वो भक्ति में लीन रहते हैं तो उनको हजारों वर्ष हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन उनको इतना सा भी भूख प्यास का उनको कुछ पता नहीं चलता था। फिर जब भगवान की भक्ति में लीन ही आंख बंद किए ही भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप में उनको दर्शन दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। किरीट मुकुट चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है जैसे 100 सूर्य एक साथ उग गए हो। 4 भुजाएं हैं, हर चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म है, कमल जैसे नयन है, वैजयंती माला पहने हैं। इतना सुंदर भगवान का चतुर्भुजी रूप। और फिर नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि अगर इस चतुर्भुजी रूप का मैं 100 साल तक भी वर्णन करूं तो भी नहीं कर पाऊंगा। फिर नारद जी ने जैसे ही आंखें खोली उनको प्रणाम करने के लिए, तो उनकी आंखों से वो सुंदर रूप ओझल हो गया। तो नारद जी बड़े बेचैन हो उठे कि
अभी वो रूप मेरे सामने था और अचानक वो रूप मेरी आंखों से ओझल हो गया। तो जब नारद जी बेचैन हो जाते हैं तो आकाशवाणी होती है और नारद जी को कहा जाता है, हे नारद, तुम ऐसे ही मेरी भक्ति में लीन रहो। मैं अगले जन्म में तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम सबसे मेरे प्रिय भक्त में गिने जाओगे। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त भी बनोगे। और फिर तुम अपने अगले जन्म में पिछले जन्म का तुम्हें सारा हाल याद रहेगा। फिर आकाशवाणी खत्म हो जाती है। फिर नारद जी को एक वीणा मिलती है। तो वीणा बजाते बजाते नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते और सोचते कि अब कब मेरा ये तन छूटे और कब मुझे भगवान के दर्शन हो। बस श्रीमन नारायण नारायण जपते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। बस भगवान की भक्ति में लीन रहते, वीणा बजाते, श्रीमन नारायण 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 करते। तो एक दिन उनका ये तन छूट गया, उनका शरीर छूट गया। फिर उन्हें अगले जन्म में नारद जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो उनको पिछले जन्म का सारा हाल याद था, इसलिए वो अपने अगले जन्म में भी वीणा बजाते हुए बस श्रीमन नारायण नारायण जपते। तो अब नारायण नारायण जपते। फिर वो अगले जन्म में भगवान ने उनको दर्शन दिया और वो भगवान के इतने प्रिय हो गए, उनने भगवान की इतनी भक्ति की कि वो भगवान के सबसे प्रिय भक्त बने और सबसे प्रिय भक्तों में भी गिने गए। इतने प्रिय हो गए कि नारद जी जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस समय चाहे भगवान उनको वहीं अपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे ही नारद जी ने अपने पिछले जन्म का हाल वेदव्यास जी को सुनाया। तो वेदव्यास जी ने नारद जी का ज्ञान लेकर वो बद्रिका आश्रम में जाके उन्हें तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हें श्रीमद् भागवत कथा महापुराण बनाई, जो कि भगवान का साक्षात रूप है। श्रीमद् भागवत कथा जो कि उन्हें 18वां पुराण बनाया और ये पंचम वेद भी माना जाता है। 184 भोग के तूने ये मानव तन पाया, ये मानव तन पाया। 184 भोग के तूने ये मानव तन पाया, ये मानव तन पाया। राह भटकता माया में तू कभी न हरि गुण गाया, और कभी न हरि गुण गाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण।
लीलाओं का वर्णन किया और इसमें उन भगवान के भक्तों की भक्ति का भी वर्णन है। इसी प्रकार वेद व्यास जी के मन को शांति मिली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय